तो टॉपिक है कि शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, राइट। एंड कोई भी शेयर मार्केट में नुकसान के लिए तो आता है नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए ही आता है। तो डेफिनेटली दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं कि अगर आप वो चीज़ों को सीख लिए, जान लिए, तो शेयर मार्केट में आपको फिर कभी भी नुकसान नहीं होगा। पर जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा है, क्या चीज़ कि आपको सीखना पड़ेगा, एंड सीखने के लिए मेहनत लगती है, टाइम देना पड़ता है, डिसिप्लिन होता है। मतलब शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि कोई यहाँ पे ऐसी ख्याली पोला वाली बातें होने वाली नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं कोई जड़ी बूटी बता दूंगा, आपको कोई फॉर्मूला बता दूंगा, एक बटन दबाओगे और आपका सारा लॉस प्रॉफिट में होने वाला है, तो आप वीडियो को यहीं पे क्विट करके मतलब जा सकते हो। बट अगर आप मेहनत लेने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को देख लेना। आपको एक ऐसी चीज़ समझने वाली है कि इसके बाद मतलब अगर आप उसमें सुधार करोगे तो आपको अच्छा खासा फायदा होगा, राइट। सो दोस्तों अगर देखा गया तो आपके दिमाग में यही डाउट आएगा कि कौन सी ये जो ट्रिक है जो आप बताने वाले हैं और कौन से शेयर के ऊपर हम लोगों ने इस्तेमाल करनी चाहिए, मतलब कौन से टाइप वाले शेयर्स। मतलब देखा गया तो लार्ज कैप शेयर्स रहते हैं, मिड कैप रहते हैं, स्मॉल कैप रहते हैं, माइक्रो कैप। तो दोस्तों ये जो टेक्निक है आप किसी भी शेयर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। आप पोर्टफोलियो बनाते हो ना, राइट। तो एक आपके साथ एक बहुत बड़ी गलती होती है, एंड वो गलती अगर आप सुधार दोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। बेसिकली क्या हो जाता है कि अभी लोगों को पता चल चुका है, रिटेल इन्वेस्टर को, कि बड़ा पैसा बनाना है ना तो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में वो निवेश कर लेते। गलत बात नहीं है, पर ये चीज़ अगर करोगे जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इन चीज़ों में आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है, एंड कंपैरेटिवली थोड़ा सेफ रिटर्न्स भी मिल सकता है। पर जैसे मैंने कहा, इसके लिए मेहनत लगेगी एंड प्रैक्टिस लगेगा। ऐसा नहीं कि एक बार सिर्फ मतलब यहाँ पे आपने देख लिया और कोशिश कर लिया और सक्सेस मिल गई, नहीं, आपको प्रैक्टिस लगेगी। ये मैं पहले ही बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, आपकी जो गलती है ना, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, वो मैं पहले आपको रियलाइज़ कराऊंगा, एंड उसके बाद सॉल्यूशन भी दूंगा, तब जाके आप उसको प्रैक्टिस कर लेना तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। सो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि लोग पहले क्या गलती करते वो तो जाने, तभी तो उसमें सुधार करेंगे एंड तभी तो जाके आपको वो प्रॉफिट होगा। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। पॉसिबिलिटीज़ मतलब देखिए, एक एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपया है, एंड वो आप डायरेक्टली इक्विटी शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, एंड आप थोड़ा सा चाहते हैं कि मुझे क्विक रिटर्न्स मिले, तो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, रिस्की स्टॉक में मैं निवेश करना चाहूँगा। सो एक ऐसा मिस्टर XYZ, आप कोई भी नाम ले सकते हो, 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिस्की स्टॉक में, राइट। इतना कहानी आपको समझ में आ गया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुन लेना, कि पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि वो एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं। एग्रेसिव अप्रोच मतलब क्या, कि वो एक पर्सन है, वो 10 लाख सिर्फ एक ही स्टॉक में निवेश करता है। क्या करता है, सिर्फ एक ही स्टॉक में निवेश करता है, मान लीजिए ABC लिमिटेड करके, एंड उसको उसमें सक्सेस भी मिल गया। सक्सेस मिल गया मतलब उसका स्टॉक चल भी गया, एंड उनको क्विकली 3 गुना रिटर्न भी मिल गए, एंड उनका 10 लाख के ऊपर 20 लाख का प्रॉफिट, एंड 30 लाख फटाफट उनका पैसा बन गया, राइट। पहले पहले शुरुआत में मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना, बाद में जाके जो आप सुन रहे हो उसका फायदा आपको बाद में पता चलेगा। अभी जितना बोल रहा हूँ उतना ध्यान रखो। क्या एग्जाम्पल था कि पॉसिबिलिटी नंबर 1 एग्रेसिव अप्रोच, पूरा का पूरा 10 लाख एक ही शेयर में लगा दिया, एंड वो 10 लाख 30 लाख बना, बहुत ही फैंटेस्टिक रिटर्न्स बने। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। देन दोस्तों पॉसिबिलिटी नंबर 2, सेम वैसा ही पर्सन कि उन्होंने 10 लाख एक ही शेयर में इन्वेस्ट किया, उसको ही बोलते हैं एग्रेसिव अप्रोच। पर यहाँ पे कहानी डिफरेंट हो गई। क्या डिफरेंट हो गई, कि स्टॉक डूब गया, शेयर नहीं चला, क्रैश हो गया, कितना 70%। तो 10 लाख कितना बन गया, 7 लाख उड़ गया, सिर्फ 3 लाख रह गया, राइट। तो ये 2 चीज़ें हम लोग को देखने को मिली, दोनों में अप्रोच सेम है, जिसको एग्रेसिव अप्रोच बोलते हैं। रिजल्ट डिफरेंट है, जहाँ पे सक्सेस मिलेगी धमाकेदार रिटर्न्स, फेलियर मिलेगा वहाँ पे आप देख सकते हो 3 लाख तक का, मतलब 10 लाख का 3 लाख रह गया। सो अभी तक आपको ये कहानी देखने को मिली है। अभी आने वाले दोस्तों हम लोग पॉसिबिलिटी नंबर 3 पे, एंड यहाँ से कहानी एक्चुअल में स्टार्ट होने वाली है। मतलब यहाँ पे आप लोगों का फोकस बहुत ही अच्छा खासा होना चाहिए, तभी जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दी है। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साइड से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चले दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड जैसे मैंने कहा पॉसिबिलिटी नंबर 3 वो है बैलेंस अप्रोच। ये अप्रोच दोस्तों आपको अपनाना है। मतलब कि जो 10 लाख इन्वेस्ट किया है ना, वो सेम 10 लाख ही इन्वेस्ट किया है, बट 1-1 लाख इन्वेस्ट किया है 10 डिफरेंट शेयर्स में, डिफरेंट स्टॉक्स में। आप देख सकते हैं 1-1 लाख ऐसे
10 शेयर्स में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। सो इन 10 शेयर से रिलेटेड अभी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा कि मान लीजिए कि उनमें से 50% स्टॉक्स में आपको लॉस हो गया, कि शेयर नंबर 1 में आपको नुकसान, यहाँ पे भी आपका 1 लाख डूब गया, यहाँ पे भी डूब गया, यहाँ पे भी लॉस, यहाँ पर भी लॉस, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पे एक जो लाख लगाया था, यहाँ पर 1 लाख लगाया था, वो वैसा का वैसा ही है, नो चेंज, न्यूट्रल रहा। बट बाकी जो 3 स्टॉक्स थे, 10 स्टॉक्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे ना, उसमें से एक ने 3 लाख का फ़ायदा हो गया, दूसरे में 5 लाख का फ़ायदा हो गया, एंड तीसरे में 7 लाख का फ़ायदा हो गया। जैसे कि आपको पता है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप में एकदम तेज़ी से रिटर्न बनते हैं, पर यह भी पता है कि तेज़ी से पैसा ऐसा हम लोग गवा भी देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों को एग्रेसिव अप्रोच में नहीं जाना है, हमें बैलेंस अप्रोच में जाना है, जहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, एक बास्केट बनाना होता है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 10 में से हम लोगों को 3 स्टॉक्स में सक्सेस मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी इसका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट मतलब आप चेक कर सकते हैं, इसका आउटकम देखिए कि 3 लाख का फ़ायदा, 5 लाख का फ़ायदा, 7 लाख का फ़ायदा, टोटल फ़ायदा कितना हुआ, 15 लाख का। कितना इन्वेस्ट किया था हम लोगों ने, 10 लाख, तो कितना का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 5 लाख का प्रॉफिट। अगर मैं मोटा मोटी सिर्फ प्रॉफिट की ही बात कर लूँ, वो 3 स्टॉक्स को पकड़ के, तो 50% की रिटर्न्स। अगेन कहना चाहूँगा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देने ना, मैंने सिर्फ इन 3 स्टॉक्स के हिसाब से ही बात की है। 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, कितना बन गया, 15 लाख, और 15 इन्वेस्ट कितना किया था, 10 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट, 50% के रिटर्न्स। मुझे पता है कि हम लोगों ने सिर्फ इसी को कंसिडर किया है। अगर आप इन सभी चीज़ों को, पूरे पोर्टफोलियो को कंसिडर करोगे ना, एंड उसका आउटकम निकालोगे, तो आपके रिटर्न्स एक्चुअल में देखिए कितने लिखते हैं, मतलब पोर्टफोलियो को पूरा सेल कर दिया। तो आप देख सकते हो जो प्रॉफिटेबिलिटी थी 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, उससे हमें कितना बना, 15 लाख बना। जो न्यूट्रल थे, 1-1 लाख बने थे, वो भी हम लोगों ने एग्जिट कर लिए। तो 2 लाख मतलब इन्वेस्ट किया था, 2 लाख ही वापस आ गए। एंड जो 5 लाख हम लोगों ने निवेश किए थे, आपको भी पता है शेयर मार्केट में अगर आप 5 लाख लगाते हो, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिखा था पहले, 5 शेयर 50% शेयर्स हमारे डूब गए करके, ऐसा नहीं होता कि जीरो रहते हैं, कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स मिल ही जाता है। रिटर्न मतलब कुछ ना कुछ बैलेंस बच ही जाता है, चाहे फिर वह मतलब 20% क्यों ना रहे। तो हम लोगों ने क्या किया कि 5 लाख के बदले ना 80% डूब गया मान लिया, उसके बदले नुकसान बुक कर लिया और 1 लाख ही रिटर्न आ गया। तो कुल मिला के हमारा पोर्टफोलियो जो हम लोगों ने बेचा, कितना मिला, 18 लाख मिला। इन्वेस्ट कितना किया था, 10 लाख, मतलब 8 लाख का प्रॉफिट। एक्चुअल में 80% के आसपास, ये कुल मिला के हम लोगों ने जो ट्रिक इस्तेमाल की है, उसका फ़ायदा कितना हुआ, 80% के रिटर्न्स, एंड वो भी सेफली। तो दोस्तों इसीलिए यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों ने देखी थी। ये जो एग्रेसिव अप्रोच था वो सक्सेसफुल हुआ तो 200% के रिटर्न्स बने, बट अगर वो फेल हुआ 70% का नुकसान, सीधा बर्बादी, स्टॉक मार्केट से एग्जिट, कुछ रहेगा ही नहीं। एंड अगर हम लोग बैलेंस अप्रोच की बात करें दोस्तों, तो 80% का प्रॉफिट, एंड पॉइंट टू बी नोटेड, 80% का प्रॉफिट वो भी कब, 10 में से केवल 3 स्टॉक्स चले। एंड दोस्तों ऐसी चीज़ें होती है, टाइम लगता है, बट ये चीज़ें प्रैक्टिकली वर्क करती है। इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि शेयर मार्केट में ये जो कंक्लूजन क्या है कि बैलेंस अप्रोच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर नहीं करते हैं। आप कितना भी बोलो, आप वॉरेन बफे जी के कोट्स को कितना भी पढ़ो, बट अगर आप चेक करोगे पोर्टफोलियो को, तो आपको ये बैलेंस अप्रोच नज़र नहीं आएगा। एंड जैसे मैंने कहा, ये बैलेंस अप्रोच इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कोई भी 100% करेक्ट नहीं जाता है। इवन वॉरेन बफे जी को भी नुकसान होता है, राकेश झुंझुनवाला सर को भी नुकसान होता था। हर कोई, स्टॉक मार्केट के जितने भी बड़े दुनिया के आप टॉप 100 व्यक्ति भी लेके आओगे ना, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसको कभी नुकसान नहीं हुआ है। हर किसी को नुकसान हुआ है। इसीलिए बैलेंस अप्रोच को अपनाना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नो डाउट आपके दिमाग में ये बात आ चुकी होगी, सर पहले वाले इसमें देखिए ना 200% का प्रॉफिट है, राइट, मतलब इतना बड़ा पैसा बनेगा। नो डाउट बड़ा पैसा बनेगा, अरे बट सेकेंड पॉइंट भी क्यों इग्नोर कर रहे हो, जहाँ पे तो पूरी बर्बादी नजर आ रही है। थोड़ा सा मैं पीछे वाले स्लाइड पे जाता हूँ, कहाँ पे चला गया, यस, ये आप देख सकते हो। आप ये बोल सकते हो, सर इस स्टॉक में अगर आपने 10 लाख लगाए होते, मान लीजिए एग्रेसिव अप्रोच, आपका 10 लाख तो 70 लाख, मतलब टोटल 80 लाख बन जाता, एग्री बन जाता। बट ये तो बेस्ट सिनेरियो हो गया। वर्स्ट सिनेरियो की बात करो ना यहाँ पे, कि मान लीजिए मेरा 10 लाख पूरा का पूरा डूब गया, जीरो। आप इस प्रकार से खेलना चाहते हो क्या मार्केट में? इसको दोस्तों फिर जुआ बोलते हैं, कि आप लक के सहारे कि एक ही इसमें लगा दो, चल गया तो कॉलर टाइट करके बोल सकते हैं सर देखिए पैसा बन गया करके, आप क्या बोलते हैं नहीं बनता है करके। बट अगर नहीं चला तो हमेशा के लिए बाजार से आउट। एंड मैक्सिमम लोग इसी चीज़ के चलते बाजार से आउट हो जाते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपने इस प्रकार से यहाँ पे बैलेंस अप्रोच अपनाना होता है। एंड बिलीव मी दोस्तों, किसी का भी
अगर आप 10 स्टॉक सिलेक्ट करते हो, किसी का भी पूरा का पूरा शेयर्स नहीं चलता है। अगर हम लोग रिस्की स्टॉक की बात करें तो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप ऐसे ही होते हैं, बट उसमें से अगर 2-3 भी चल गए तो इस प्रकार से आप देख सकते हो सिर्फ 3 स्टॉक्स चले, आप चेक कर सकते हो 5 स्टॉक्स डूब गए हम लोगों के, ये 2 में तो नो प्रॉफिट नो लॉस, उसी में न्यूट्रल रहे, बट 3 ही स्टॉक्स चले, स्टिल हमारे रिटर्न्स आप देख सकते हो कमाल के देखने को मिले हैं। एंड हमारा पैसा भी बचा, कैपिटल भी बचा और रिटर्न्स भी कमाया। हाँ, अगर आप यही आर्ग्यू करना चाहते हो कि सर देखिए हमें इतना ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता था, 70 लाख हो सकता था, एंड उसी चीज़ को अगर आप पकड़ कर बैठ गए तो फिर डेफिनेटली आप इस पॉइंट पे भी कभी ना कभी आ जाओगे एंड फिर गेम ओवर हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए दोस्तों बैलेंस अप्रोच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी के चलते आप स्टॉक मार्केट में पैसा भी कमा पाओगे एंड सीख भी पाओगे। तो ये चीज़ों को आप लोगों ने सीखना है कि यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन, कि कभी भी एक सिंगल मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में इन्वेस्ट मत करना। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसका एक बास्केट बना लेना 5 से 10 स्टॉक का। अगर आपको मिड कैप में ही निवेश करना है ना, एटलीस्ट 5 से 10 मिड कैप में निवेश करो, अच्छे वाले। खुद का रिसर्च करना पड़ेगा, इधर उधर किसी को पूछने मत जाना, किसी को कुछ नहीं आता ऐसे ही बोल देना, खुद के ऊपर भरोसा रखो। देन अगर आप लोगों को यहाँ पे निवेश करना है माइक्रो कैप में, स्मॉल कैप में, तो 10 शेयर का बास्केट बनाओ एंड उस 10 शेयर में जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 2-3 शेयर्स भी चल गए ना दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जब ये स्टॉक्स भागते हैं ना, कमाल के रिटर्न्स देते हैं, राइट। तो इसीलिए इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करोगे, बैलेंस अप्रोच को, तो डेफिनेटली आपको शेयर मार्केट में जो लॉस हो रहा है वो लॉस नहीं होगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बट हम क्या करते हैं, हम बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी देते हैं खुद को, 2-3 शेयर्स ही सिलेक्ट कर लेते हैं, वो चल गए तो ठीक है एंड नहीं चले तो आपको पता ही है बैंड बच जाता है। या फिर ऐसा भी बहुत बार होता है, मैं रिटेल इन्वेस्टर को देख चुका हूँ कि उनका एक शेयर बहुत अच्छा चलता है बट बाकी उनके शेयर्स क्या कर लेते हैं, खराब शेयर्स पूरा उस एक शेयर का प्रॉफिट लेकर चले जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी आप लोगों ने करनी नहीं है। इस बैलेंस अप्रोच को आप लोगों ने ट्राई करना है, आपको रिजल्ट यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ आपका प्रॉब्लम क्या था वो मैंने आप लोगों को बताया। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बताया था, कोई फैंटेसी वाली बात नहीं होने वाली।